नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल के स्टडी फ्लाइट पे पुनः स्वागत है। चलिए मैं आपको आज कक्षा 12 की गणित NCERT गणित पढ़ाने वाला हूँ। प्रश्नावली 5.5 जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज अर्थात डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। आपको क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए होंगे, यानी प्राचलिक रूपों में दिए होंगे और इन्हें हमें अवकलन करके dy/dx ज्ञात करना होगा। तो ये प्राचल का समीकरण मैंने दिया है। यदि प्राचल आपका t होगा, t क्या होगा, प्राचल होगा, तो हमें dy/dx बराबर लिखना है dy/d थीटा अपॉन dx/d। अगर थीटा यहाँ पे प्राचल होगा, अभी प्राचल क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर थीटा प्राचल रहेगा तो dy/d लिखेंगे और dx/d लिखेंगे। यानी जो प्राचल आपका रहेगा t रहेगा, t नीचे रहेगा, थीटा रहेगा, थीटा के रूप में रहेगा। यहाँ पर प्राचल हमें देखना है प्राचल क्या होता है। तो प्राचल मैं आपको समझा देता हूँ प्राचल होता क्या है। देखिए अपना फंक्शन क्या होता है। जैसे आपका फंक्शन दिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर 2at² कामा y बराबर at⁴। तो x y दो अचर पद ये हैं, तो तीसरा क्या है, t के पद में हमारा समीकरण दिया गया है। तो ये जो तीसरा पद आ जाता है x y, पहले तो x y जो दो अचर पद थे, इसी में पता नहीं चलता है कि कौन सा अचर है कौन सा अचर है, यानी अस्पष्ट रहते हैं दोनों। तो तीसरा इसमें एक इन दोनों के बीच x y के बीच एक संबंध बताने वाला तीसरा पद t आ जाता है, जिसे हम प्राचल बिंदु कहते हैं या प्राचल कहते हैं। तो यही प्राचल का समीकरण होता है। x y दो पदों में फलन दिया होता है, दोनों को हमें t के रूप में है प्राचल, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के रूप में अगर दिया है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ही सरल है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपको इंग्लिश में चाहे बोले पैरामेट्रिक फॉर्म बोले या प्राचलिक रूप बोले, प्राचल का समीकरण बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्राचलिक फलनों का dy/dx निकालना है। जितने भी प्राचलिक फलन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सभी का हमें क्या निकालना है, dy/dx। आप बुक देख सकते हैं, ये NCERT वाली बुक है, कक्षा 12 के प्रश्नावली 5.5 आपको दिया गया है। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, 10 नहीं बल्कि 11 तक हैं, लेकिन 10 तक आपको क्या निकालना है, dy/dx। और 11वें में आपको x y का फलन दिया है, आपको सिद्ध करना dy/dx बराबर -y/x। तो मैंने आपको बुक दिखा दिया। अब मैं चलता हूँ आंसर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। x बराबर आपको लिखा है 2at²। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। x बराबर 2at² है। अब t है तो t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप समझ लीजिए कोई अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो अपना यहाँ पे लिख सकता है विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर। बाकी कुछ नहीं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, d/dt ऑफ x। अगर t के सापेक्ष अवकलन तो t नीचे रहेगा, थीटा के सापेक्ष होगा थीटा नीचे रहता है, x वाला फंक्शन आपको ऊपर है। अब ये 2 ये क्या है, कांस्टेंट पद है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिखेंगे d/dt ऑफ t², क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो यहाँ पे 2 ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a t² का अवकलन क्या आएगा 2t। इतना अवकलन पढ़ चुके हो, आप समझ सकते हो, घात में एक कम, यानी कि 2 दूनी 4at हो जाएगा। ये आ गया dx/dt, आपका dx/dt आ गया। अगर आप चाहें तो इधर दूसरा चीज़ निकाल सकते हैं। आपको दिया है y बराबर, पुनः लिख देंगे y बराबर at⁴ है। तो इसमें भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिए। तो क्या आएगा d/dt ऑफ y का अवकलन, इसमें से एक कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और d/dt ऑफ t की पावर क्या हो जाएगा 4। तो
तो ए टी की पावर 4 क्या होगा, घात में 1 कम हो जाएगा, तो ये आ गया a इंटू 4, ए टी की पावर क्या है 3 हो गया, तो ये बन जाएगा 4a टी की पावर 3, ये आ गया dy बाई डी टी। इतना मान आपका निकल आया। तो अब क्या करेंगे, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो अभी मैंने फार्मूला बताया, dy बाई डी टी आपका ऊपर हो जाएगा dx बाई डी टी नीचे। आप समझ लीजिए कि dy बाई डी एक्स, तो y वाला फंक्शन ऊपर तो y वाला ऊपर कर दीजिए, dx नीचे तो dx वाला फंक्शन नीचे आप कर सकते हैं अवकलन वाला। तो dy बाई डी टी का मान आपको कितना आया, ये आया है 4a टी की पावर 3, और dx बाई डी टी कितना है 4a टी, इतना आया। तो 4a से 4a कट जाएगा, तो आपका आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1t से 1t काटेंगे तो क्या आ गया टी स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x बराबर a cos थीटा कामा y बराबर b cos थीटा दिया गया है। तो देखिए अगर एक बार आपको समझ में ना आए, एक बार बताने में समझ में ना आए, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। एक क्वेश्चन के पीछे आप पढ़ जाइए, जब एक क्वेश्चन सही से समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ऑफलाइन में तो टीचर एक बार बताता है, 2 बार बताता है, तीसरी बार पूछोगे तो डांट देगा। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, आपके सामने कोई डांटने वाला नहीं है। मोबाइल आपके पास रखा हुआ, जितनी बार चाहे उतनी बार आप आगे पीछे करके देखिए और पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x बराबर a cos थीटा। अब इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स। देखिए अभी मैंने टी के सापेक्ष किया तो टी नीचे लिखा, अब थीटा ही दे दिया, थीटा नीचे आ जाएगा, थीटा के सापेक्ष है तो कांस्टेंट ए बाहर लिखेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस का ए साइन थीटा आ गया, यह आ गया डी एक्स बाई डी थीटा, एक ये हो गया। अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूं तो ये पुनः आपको दिया गया है y बराबर बी कॉस थीटा, फिर वही करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, थीटा का वाई सॉरी वाई का थीटा के सापेक्ष समाकलन, तो बी बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो बी हो गया। कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का बी साइन क्या हो जाएगा थीटा, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा। इस प्रकार हमको निकालना है डी वाई बाई क्या है डी एक्स, चूँकि हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। मैंने बताया था अगर थीटा के रूप में आपका प्राचलिक रूप थीटा के पदों में दिया है, थीटा के रूप में है तो डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे, टी के रूप में है तो डी वाई बाई डी टी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब आप देखें तो दोनों का मान उठा करके रख दीजिए, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना दिया है, माइनस का बी साइन थीटा, ये है माइनस का ए साइन थीटा, तो माइनस से माइनस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो आ जाएगा बी बाई ये, यही हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x बराबर साइन टी और y बराबर दिया है कॉस टी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी वही टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सलूशन में, x बराबर साइन टी लिखेंगे, फिर इसका टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से समझाता जा रहा हूँ। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स, इधर क्या है डी बाई डी टी ऑफ साइन टी हो जाएगा। एक एक फलन का अलग अलग समाकलन अवकलन करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, टी है तो टी हो जाएगा, तो साइन का अवकलन होता है कॉस टी, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी हो गया। अब क्या करेंगे, y बराबर अगर देखें तो cos 2t है, तो ये डी वाई बाई
dt क्या हो जाएगा। आप चाहे तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिए, ना इच्छा हो मत लिखिए, dy बाई dt लिख दे। इसका मतलब ही हो गया कि t के सापेक्ष y का क्या हुआ है, अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ cos 2t हो जाएगा। तो cos 2t का माइनस साइन 2t, फिर पुनः d बाई डी टी ऑफ 2t। देखिए यहाँ पे 2t है, केवल एक t होता है, t के सापेक्ष 1 हो जाता है अवकलन। यहाँ अगर t के सापेक्ष यक्स दिया है या t दिया है, अगर कोई एक ही फंक्शन होता तो उसका पुनः करते तो 1 होता, इसलिए नहीं करते। लेकिन यहाँ यक्स के अलावा क्या दिया है, सॉरी t के अलावा 2t दिया है, तो 2t का पुनः कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2t, और ये 2 कांस्टेंट है, t का अवकलन क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष 1, तो माइनस का 2 साइन क्या हो गया, 2t हो गया। अब हमको निकालना है dy बाई, क्या निकालना है, dx। तो dy बाई dx चाहिए, तो आपका है dy बाई dt ऊपर हो जाएगा, नीचे dx बाई dt हो जाएगा। dy बाई dt का मान ही आपका दिया है, dy बाई dt। अब इसका मान ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, माइनस का 2 साइन 2t हो जाएगा। नीचे आप देखें तो ये क्या है, dy बाई dx बाई dt कितना दिया है, cos t दिया गया है कि नहीं। अगर आप और थोड़ा से आगे लगाएं इसको तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2t का क्या होता है, 2 साइन t इंटू कॉस टी हो जाएगा। अगर आप जानते हो साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस टी पहले से लिखा है, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, माइनस के 4 साइन टी हो जाएगा। यही आपका क्या है, अब कलन हो जाएगा dy बाई dx का मान। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आते हैं, त्रिकोणमिति के सूत्र आते हैं, थोड़ा से आप साइन 2 थीटा का सूत्र लगा दीजिए, कट के आराम से एक छोटा सा सलूशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, x बराबर 4t कामा y इक्वल टू 4/t दिया गया है। तो चलिए इसका हम करते हैं अवकलन। सलूशन यहाँ से ले लेता हूँ। x इक्वल टू लिखा है 4t, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ x, ये चीज़ लिखिए चाहे ना लिखिए, हिंदी बस d बाई डी टी ऑफ x लिख देंगे, इसका मतलब अवकलन है। तो 4 बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट को बाहर, d बाई डी टी, यहाँ t है, t के सापेक्ष है ना, ऑफ t हो जाएगा। तो 4 बाहर आया, t का t के सापेक्ष क्या होता है 1, तो क्या आ गया 4, ये हो गया dx बाई डी टी का मान। अब पुनः आप y बराबर अगर देखें तो लिखा है 4/t, या इसे लिख सकते हो 4t की पावर -1। भाई इसकी घात 1 मानी जाएगी, कुछ नहीं तो 1 है तो ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हम dy बाई डी टी के सापेक्ष y का अगर अवकलन कर दें तो 4 बाहर आएगा, d बाई डी टी ऑफ t की पावर -1, तो ये 4 है ही। अब ये क्या x की पावर n है, जैसे x होता है तो t दिया है, तो घात में कम हो जाएगा, तो ये घात आया, घात में 1 कम कर दिया, तो माइनस का 4 t की पावर -2, इसी को -4 बाई क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर, ऊपर से फिर नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई dx चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी टी, नीचे हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा। तो dy बाई डी टी का मान आप देख सकते हैं -4/t स्क्वायर है, और नीचे dx बटे डी टी का मान ये 4 दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं -4/t स्क्वायर, इसके बटे तो दिया लेकिन इसके बटे कुछ नहीं है कि नहीं, देख सकते हैं, इसके बटे 1 मान लो, तो बटे के बटे में पलट के उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा देख सकते हैं -1/t स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx क्या आ गया -1/t स्क्वायर, ये आपका आ गया dy बाई dx। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, x बराबर कॉस थीटा, ये माइनस है, माइनस साइन 2 थीटा, सॉरी x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कामा y बराबर दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसका सलूशन अगर मैं करूं तो x बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा।
अब इसका हम थीटा के रूप में प्राचलिक समीकरण दिया गया है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाई डी थीटा। अब आप चाहे लिख सकते हो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए तो आप क्या करेंगे, इसमें dx बाई डी थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, और फिर कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन टू थीटा है ना यहाँ पे। अभी इसको हम थीटा मान के पूरा करेंगे, फिर टू थीटा हो गया, तो फिर d बाई डी थीटा अब ये टू थीटा का पुनः अवकलन। ये कैसे होता है मैं आपको इधर फिर समझा देता हूँ। पीछे की वीडियो अगर आपने देखा है तो समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं देखा तो फिर से समझ लीजिए, या पीछे की वीडियो आप शुरू देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यह है d बाई डी एक्स, आप जैसे cos x लिखा है तो cos x का माइनस साइन x हो जाता है, लेकिन होता क्या है पुनः d बाई डी एक्स ऑफ x, समझ रहे हैं कि नहीं। पहले cos का किया तो साइन के पदों में आया, फिर ये x होता है अंतिम पद, तो x का पुनः करते हैं अवकलन, तो क्या आएगा माइनस का साइन x का x के सापेक्ष 1, तो क्या आया माइनस का साइन x, ये आ गया आपका अवकलन। बस वही काम यहाँ पे है, यहाँ पे केवल x था तो 1 छिप गया, आपका 1 आया ख़त्म हो गया तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे थीटा था तो हमने इसको नहीं किया, इसीलिए यहाँ टू थीटा, तो इसका पुनः करेंगे क्या, अवकलन करेंगे, क्योंकि ये छिपने वाला नहीं है, टू थीटा का 1 नहीं होता है। तो माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन टू थीटा, और टू थीटा का पुनः करेंगे तो टू कांस्टेंट है थीटा का सापेक्ष क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट का बाहर लिख लेंगे, तो क्या आ गया आपका माइनस का साइन थीटा और प्लस का टू साइन टू थीटा हो गया। ये आ गया dx बाई डी थीटा आ गया। एक तो ये आपका आ गया, अब हमें चाहिए dy बाई डी थीटा चाहिए, ठीक है, हमको dy बाई डी एक्स, एक तो ये आ गया। चलिए उसको देख, पुनः y बराबर आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा दिया गया है y का, तो इसमें क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे तो dy बाई डी थीटा कर देंगे, तो ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा आप समझते हैं, साइन थीटा लिख देता हूँ d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और फिर d बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कॉस थीटा, और फिर साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा, टू थीटा का पुनः करेंगे तो टू कांस्टेंट है थीटा का 1 हो जाएगा थीटा के सापेक्ष, तो क्या आ गया आपका कॉस थीटा माइनस का टू कॉस टू थीटा, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा। ये आपका अवकलन हो चुका है। अब हमको चूँकि चाहिए dy बाई डी एक्स, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी थीटा, नीचे dx बाई डी थीटा। अगर आप देखें थीटा थीटा कट जाएगा, dy बाई डी एक्स ही तो आता है, तो आप y वाला फंक्शन ऊपर रख दीजिए, y वाला मान आपके सामने है, ये cos थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा है, नीचे आपका दिया गया था dy बाई dx बाई डी थीटा का मान, तो ये आपका dx बाई डी थीटा का मान नीचे रख दिया, dy बाई डी थीटा ऊपर रख दिया। आप चाहे तो यहीं छोड़ दो तब भी सही है, या फिर एक लाइन और बढ़ा सकते हो, cos थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, नीचे प्लस वाला फंक्शन हम पहले कर लें, माइनस वाला बाद में कर लेते हैं, तो आएगा टू साइन टू थीटा माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यही हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आती हो, पढ़ाई लिखाई समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक लाइक तो बनता है यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया x बराबर a कोष्टक में है थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर दिया है a 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए इसका अवकलन हम करेंगे, तो पहले लेंगे, चूँकि आपको दिया है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं। अब इसका करेंगे अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो dx बाई डी थीटा लिख दो, a बाहर करो, फिर d बाई डी थीटा आप थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं a अगर देखें तो थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा साइन का, तो आपका आ गया dx बाई डी थीटा। आप चाहे तो अलग अलग
डी बाई डी थीटा, आप थीटा लिखे फिर साइन थीटा ऐसे करिए, लेकिन इस तरह थोड़ा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आप करिए, इसका अवकलन ही तो करना है। तो ये आ गया। अब आप वाई वाले फलन का करेंगे तो दिया ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के सापेक्ष वाई का अवकलन, तो एक कांस्टेंट को बाहर करेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। देखो थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो उसके अलावा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट माना जाएगा, उसको बाहर रखेंगे। अब कहोगे ये भी तो कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट तो ये है ही, लेकिन ये एक साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम इसके साथ अवकलन करेंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये तो है ही कांस्टेंट का अवकलन, एक का क्या होगा 0 और cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ प्लस का क्या कर देते हैं माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो आ गया माइनस का ए साइन थीटा, ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा। इस प्रकार से हमारा दोनों फलन, दोनों प्राचलिक समीकरणों का हमने अवकलन किया। अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, नीचे करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या है माइनस का ए साइन थीटा, नीचे थीटा वाले डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या दिया है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा माइनस का साइन थीटा, नीचे क्या आ गया कॉस 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अगर अब इसके आगे आपको हल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको यहीं छोड़ देना, यही आपका अवकलन हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि और आगे तक आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है माइनस का साइन थीटा, पड़ा रहने दो, माइनस साइन थीटा हो गया, और नीचे 1 माइनस cos 2 थीटा के सूत्र से अगर तोड़ें cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा याद रखो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 याद होगा। तो क्या हो जाएगा ये साइन 2 थीटा के सूत्र से इसको तोड़ेंगे, साइन थीटा का तो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस माइनस गुणा करो तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 1 से ये 1 कट जाएगा। अगर हम देखें तो बाद में ये 2 से 2 कट रहा है, ये साइन से साइन भी कट रहा है, तो क्या आ जाएगा माइनस का ये बना हुआ है कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। इस प्रकार ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसमें सूत्र कौन सा यूज हुआ है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। सूत्र ये वाला मैंने लगाया है यहाँ, थोड़ी इस जगह में आपको समझा देता हूँ। आप पढ़े होंगे अगर cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या किया मैंने कोण में कर दिया 2 से भाग दोनों ओर, तो इससे कट गया, तो cos थीटा इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार साइन 2 थीटा बराबर आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोण में करेंगे 2 से भाग, इस प्रकार तो इससे कट गया, तो आपका आ गया साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यही दोनों सूत्र का यूज करके मैंने आपका यहाँ पे हल किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2, और ये आपका दिया था कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या लिख दिया मैंने 1 आपका पड़ा हुआ है, कॉस थीटा के लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी का यूज करके मैंने काट पीट दिया, ठीक है। जगह कम थी इस हिसाब से एडजस्ट कर दिया। चलिए